सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। नाउ ये वीडियो जितने भी ICSE 2024 बैच स्टूडेंट्स हैं यानी कि तुम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक ऐसा प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी को लेकर डिस्कस करेंगे जिसको फॉलो कर डेफिनेटली तुम ICSE 2024 बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो इसी को लेकर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और ये 6 to 8 मिनट्स का वीडियो अगर तुम देख लेते हो एंड तक, और जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अगर तुम फॉलो करते हो अच्छे तरीके से, तो डेफिनेटली यहाँ पर ICSE 2024 बोर्ड एग्जाम्स में तुम 95+ के ऊपर मार्क्स ला सकते हो सारे सब्जेक्ट्स में। तो यहाँ पर देखो, तुम्हारा जो कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जो 4 मंथ्स है, ये 4 मंथ्स तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये जो 4 मंथ्स है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जो 4 मंथ्स है, अगर तुम ये 4 मंथ्स को अच्छे से यूटिलाइज करते हो और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 80% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर दैट्स गोइंग टू बी द बेस्ट थिंग फॉर यू। और यहाँ पर अगर तुम मेजर पोर्शंस कंप्लीट कर लेते हो तो डेफिनेटली तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा और डेफिनेटली एंड टाइम में तुम्हारे पास बर्डन नहीं रहेगा। और तो बाकी जो 20 to 25% रिमेनिंग पोर्शंस होगा, रिमेनिंग टॉपिक्स होगा, रिमेनिंग सिलेबस क्वेश्चंस होगा, वो सब तुम एंड में भी कर सकते हो। देखो, हमें यहाँ पर क्या करना है, अगर तुम यहाँ पर प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते हो पहले से और तुम रैंडमली कोई भी सब्जेक्ट जिस दिन तुम्हें जो मन किया, कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक लेके बैठ जाते हो और प्रिपेयर करने लगते हो, तो इस तरीके से डेफिनेटली तुम यहाँ पर अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे। यहाँ पर मैक्सिमम लोगों का अच्छा मार्क्स क्यों नहीं आता, क्योंकि स्टार्टिंग में तुम्हारा कोई प्लानिंग नहीं रहता है। मोस्ट जो कि इंपॉर्टेंट मंथ्स होता है, स्टार्टिंग का जो बिगिनिंग का मंथ्स होता है, तुम उसमें कुछ भी नहीं पढ़ते और एंड में लास्ट 2 to 3 मंथ्स जो कि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है, उस टाइम तुम स्टार्ट करते हो और उस वजह से यहाँ पर तुम डेफिनेटली अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते। और यहाँ पर although you have that capability inside you but you are not able to do because you don't start right from the beginning। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी तक तुमने जो भी किया, जितना भी टाइम वेस्ट किया, लेकिन अब से तुम्हें सीरियसली स्टार्ट करना है। तो अब तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, अब तुम्हें एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्रिपेयर करना है। अगर यहाँ पर तुम प्लान के हिसाब से नहीं करोगे तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर तुम्हारा कोई स्ट्रैटेजी नहीं रहेगा, कोई प्लानिंग नहीं रहेगा। एंड में क्या होगा, तुम्हारा मैक्सिमम पोर्शंस बाकी रहेगा और अगर तुमने पूरा सिलेबस कंप्लीट भी कर लिया फिर भी तुम उतना अच्छा मार्क्स नहीं ला पाओगे। देखो, यहाँ पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बोर्ड एग्जाम्स में तुम्हें पता होना चाहिए कि किस तरीके का क्वेश्चंस रहता है, क्या पैटर्न रहता है और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है सारे चैप्टर्स से। ऑल्दो यू गेट द एंटायर सिलेबस, तुम्हारा पूरा सिलेबस बुक जो है तुम्हें सब कुछ करना पड़ता है और डेफिनेटली तुम्हारा कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, बट यहाँ पर बोर्ड जो है एक प्रॉपर पैटर्न यूज करता है, जो कि क्वेश्चंस रहता है डेफिनेटली एक पैटर्न में आता है। तो उस तरीके से तुम्हें यहाँ पर प्रॉपर पैटर्न पता होना चाहिए और पता होना चाहिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन हर एक चैप्टर से, कौन कौन सा पोर्शंस है, कौन कौन सा चैप्टर्स है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, सारे चैप्टर से कौन कौन सा ऐसा मेजर टॉपिक्स है, मेजर पोर्शंस है, मेजर पार्ट्स है जहाँ से कि क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो उसके लिए बेस्ट थिंग विच यू कैन डू इज यू कैन सॉल्व द प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स। तो यहाँ पर अगर तुम प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर सॉल्व करते हो, लास्ट 5 ईयर्स सॉल्व कर लेते हो, एटलीस्ट 5 ईयर्स, तो तुम्हें यहाँ पर पता लग जाएगा कि बोर्ड में लास्ट 5 ईयर्स से किस तरीके से, किस पैटर्न से क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेटली मैं लास्ट 4-5 ईयर्स से यूट्यूब पर तुम लोगों का हेल्प कर रही हूँ, जितने भी ICSE एंड ISE स्टूडेंट्स हैं। तो अगर तुम डेफिनेटली यहाँ पर प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स सॉल्व कर लेते हो, यहाँ पर जितना भी क्वेश्चंस पहले आया है, अगर तुम उसे अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हो, तो यहाँ पर तुम्हारा 65 to 70% ऑफ द पोर्शंस ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग का मंथ रहता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ्स रहता है, उसमें तुम जस्ट रैंडमली कोई भी सब्जेक्ट उठा के कोई भी चैप्टर लेके बैठ जाते हो और करने लगते हो। लास्ट में फिर क्या होता है, लास्ट में जो कि तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो तुम लास्ट 2 मंथ्स या फिर लास्ट 1 मंथ के अंदर ट्राई करते हो कंप्लीट करना, और उसके बाद तुम इधर का भी ठीक से तुम्हें याद नहीं रहता, वो वाला भी तुम भूल जाते हो और इस वजह से तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स नहीं आता। यहाँ पर रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है और रिविजन के लिए हम लोग लास्ट 2 मंथ्स रखेंगे, लास्ट 2 to 3 मंथ्स वो तुम्हें रिवीजन करने के लिए रखना है। बिकॉज देखो, रिवीजन करने में भी टाइम लगेगा, तुम्हारा काफ़ी सारा चैप्टर्स है, काफ़ी सारा सब्जेक्ट्स है, 10 सब्जेक्ट्स है, अराउंड 10 सब्जेक्ट्स है। तो तुम्हें ये सब कुछ, सारा चैप्टर, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर तुम्हें 2 to 3 मंथ्स चाहिए ताकि तुम अच्छे तरीके से रिवीजन कर सको। तो यहाँ पर मैक्सिमम पोर्शंस अभी तुम्हें स्टार्टिंग में कवर करना है। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हियर आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू अ बुक। सो दिस इज़ दी ऑसवाल ICSE लास्ट 5 ईयर्स प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स। सो यहाँ पर तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएगा, ऑब्वियसली सॉल्व्ड है। यहाँ पर जितना भी तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो कि बोर्ड्स में लास्ट 5 ईयर्स में जो जो क्वेश्चंस आया है, उस तरीके से तुम यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हो। और ये जो 5 ईयर्स का क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चंस बोर्ड्स में ऑलरेडी आ चुका है एंड यू मस्ट बी नोइंग कि क्वेश्चंस यहाँ पर रिपीट होता है, जो भी क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुका है। मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पर काफ़ी सारा क्वेश्चंस या तो सिमिलर
क्वेश्चंस मिलता है या फिर एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस भी तुम्हें मिलता है। तो तुम अगर जो क्वेश्चंस बोर्ड्स में ऑलरेडी आया है अगर तुम इसे पढ़ लेते हो तो तुम्हें पता लग जाएगा कि हर एक चैप्टर से कौन कौन सा टॉपिक्स, कौन कौन सा पार्ट्स है, कौन कौन सा पोर्शंस है जहाँ से कि क्वेश्चंस आता है, और उसको अगर तुम कंप्लीट कर लेते हो तो तुम्हारा स्टार्टिंग में मेजर पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। एंड दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी स्मार्टली। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम्हारा 9 डिफरेंट सब्जेक्ट्स का यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल है सॉल्यूशंस के साथ। सो व्हाट आर दोज 9 सब्जेक्ट्स? यहाँ पर तुम्हारा फिजिक्स, बायो, हिंदी, केमिस्ट्री, देन इंग्लिश 1, हिस्ट्री सिविक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश 2 दैट इज़ योर लिटरेचर एंड जोग्राफी। तो ये 9 पर्टिकुलरली 9 सब्जेक्ट्स का यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल है, जिसके साथ साथ यहाँ पर सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है। अगर तुम इसको सॉल्व कर लेते हो डेफिनेटली तो ये तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। सो यू कैन सी ईयर वाइज 2018 से लेकर 2023 तक का सारा यहाँ पर क्वेश्चन पेपर्स है, सारा क्वेश्चंस है। और यहाँ पर देखो तुम्हें 6 ईयर्स अगर तुम काउंट करोगे 2018 से 2023, सो 6 ईयर्स है, बट यहाँ पर 5 ईयर्स क्यों? वाई 5 ईयर्स? बिकॉज यहाँ पर 2021 में बोर्ड एग्जाम्स नहीं हुआ था, राइट, इट वॉज कैंसल्ड, तो इस वजह से यहाँ पर 5 ईयर्स है। सो डेफिनेटली तुम यहाँ से सारा क्वेश्चंस कर सकते हो जो भी लास्ट 5 ईयर्स में आया है। तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सिमिलर टाइप्स का क्वेश्चंस आएगा। सो डेफिनेटली ये बुक तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर तुम चाहो तो इस बुक को फॉलो कर सकते हो और ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से जाकर तुम इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। सो दिस वॉज रिगार्डिंग द प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इसे सॉल्व कर लेते हो तो यहाँ पर स्टार्टिंग में अगर तुम कर लेते हो, मतलब तुम जो भी चैप्टर कंप्लीट करो उसके बाद तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, साइमल्टेनियसली तुम्हें यहाँ पर प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन पेपर्स देखना है, वहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन आया तुम्हें वो सब सॉल्व कर लेना है। अगर तुम इस तरीके से करते हो तो वो चैप्टर का तुम्हारा मैक्सिमम पोर्शंस कवर हो जाएगा स्टार्टिंग में। उसके बाद जो लेफ्ट ओवर पोर्शंस है वो तुम बाद में भी कर सकते हो, तुम्हारे पास बाद में टाइम बच जाएगा अगर तुम यहाँ पर मेजर पोर्शंस पहले कवर कर ले रहे हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डेफिनेटली यू कैन चेक इट आउट। सो दिस वॉज रिगार्डिंग द बुक। इसके साथ साथ एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, जब भी तुम प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हें एक चीज़ ध्यान में रखना है कि पहले जो सिलेबस था, अभी जो सिलेबस है, दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस है। तो यहाँ पर तुम्हें इंश्योर करना है कि तुम यहाँ पर लेटेस्ट सिलेबस फॉलो करोगे। यहाँ पर तुम्हारा जो लेटेस्ट सिलेबस के अंदर टॉपिक्स दिया हुआ है, तुम्हें वही सारा टॉपिक्स करना है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा पोर्शन है जो कि यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स का इस बार के सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, अगर वो टॉपिक इस बार के सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, सो यू हैव टू स्किप ऑल दोज क्वेश्चंस। सो कीप दिस थिंग इन माइंड व्हेन यू आर सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स। अभी से स्टार्ट कर दो सॉल्व करना। बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम लोग एंड में करेंगे, लेकिन एंड में अगर तुम करोगे तो डेफिनेटली तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा अच्छे तरीके से करने का। और जो मेन चीज़ है, जो कि तुम्हें ऑलरेडी पता है कि बोर्ड्स में क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होता है, सो व्हाई नॉट डू दैट एट द बिगिनिंग सो दैट योर मैक्सिमम पोर्शन इज कवर्ड। तो ये चीज़ तुम्हें स्टार्टिंग में करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि तुम्हें यहाँ पर एक वीकली शेड्यूल बनाना है। वीकली शेड्यूल इन द सेंस यहाँ पर तुम्हें एक टारगेट रखना है कि इस पर्टिकुलर वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू डू। कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से सब्जेक्ट्स है। तुम यहाँ पर 2 to 3 सब्जेक्ट्स, एक सब्जेक्ट में यहाँ पर रिकमेंड नहीं करूँगी, तुम्हें यहाँ पर मल्टीपल सब्जेक्ट्स करना है। अगर तुम यहाँ पर मल्टीपल सब्जेक्ट्स करोगे सो डेफिनेटली यू विल नॉट गेट बोर्ड ईजिली। और इस तरीके से तुम्हें करना है, बिकॉज अगर तुम मल्टीपल सब्जेक्ट्स नहीं करोगे, एक वीक के अंदर सिर्फ तुम एक ही सब्जेक्ट का डिफरेंट चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हो, तो यहाँ पर तुम्हारा सारा सब्जेक्ट्स कवर नहीं होगा, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में तुम अच्छा कर पाओगे। तो इसीलिए मेरा ये सजेशन है कि तुम्हें यहाँ पर मल्टीपल सब्जेक्ट्स करना है और यहाँ पर तुम्हें कुछ टारगेट डिसाइड करना है कि तुम इस पर्टिकुलर वीक कौन कौन सा चैप्टर्स, कौन कौन सा सब्जेक्ट्स का कौन कौन सा चैप्टर्स एंड क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हो। साइमल्टेनियसली आफ्टर कंप्लीटिंग दैट चैप्टर यू हैव टू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स। यहाँ पर कौन कौन सा क्वेश्चंस ऑलरेडी आया है उस पर्टिकुलर चैप्टर से, तो वो तुम्हें पता लग जाएगा कि उस लेवल का क्वेश्चन बोर्ड्स में आता है, तो तुम्हें वो सारा टॉपिक्स जो है, तो वो सारा टॉपिक्स तुम्हें स्टार्टिंग में कवर कर लेना है और वहाँ से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिसाइड्स दिस यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, रिविजन करना है। देखो यहाँ पर बहुत सारा चैप्टर्स है, बहुत कुछ है करने को, तो यहाँ पर डेफिनेटली तुम्हें यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा। अगर तुम यहाँ पर रिविजन नहीं करते हो तो फिर तुम पढ़ते जाओगे एक तरफ और दूसरी तरफ तुम सब कुछ भूल जाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतना सारा सब्जेक्ट्स है, इतना सारा चैप्टर्स है, तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, वीकली रिविजन भी करना है। रिविजन इन द सेंस यहाँ पर तुम्हें ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से फिर से तुम सब कुछ पढ़ोगे, लेकिन एक जेस्ट देखना है ताकि तुम्हें याद रहे कि तुमने क्या क्या कवर किया है, क्या क्या टॉपिक्स है, और टॉपिक्स को एक ब्रीफ में तुम्हें देख लेना है। एंड लास्टली यहाँ पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि तुम्हें फॉलो करना है, वो ये है कि तुम्हें क्या करना है, स्कूल में सपोज तुम्हारा कोई भी चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, न्यू चैप्टर, तो तुम्हें क्या करना है, वो चैप्टर को पहले ही रीड कर लेना है। यू शुड गो थ्रू द चैप्टर, यू शुड रीड इट एट होम, रीड इट
सेल्फ स्टडी करना है, एक बार अच्छे से उस चैप्टर को रीड कर लेना है ताकि तुम्हें जबकि स्कूल में समझाया जाए तो तुम्हें यहाँ पर और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी चैप्टर हो तुम्हें उसे क्या करना है, जो भी स्कूल में हो रहा है तुम्हें साइमल्टेनियसली घर में भी वही करना है। अगर तुम स्कूल के साथ साथ चलोगे तो वो तुम्हें और ज़्यादा हेल्प करेगा। और अगर तुम यहाँ पर ऐसा करते हो कि स्कूल में कोई और चैप्टर चल रहा है, तुम अभी कोई और चैप्टर कर रहे हो, तो यहाँ पर डेफिनेटली तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग कन्फ्यूज्ड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्कूल में जो भी चैप्टर चल रहा है अभी तक जितना भी कंप्लीट हो गया, अगर तुमने किया वेल एंड गुड, अगर तुमने नहीं किया सो फॉरगेट अबाउट दैट। तुम स्कूल के साथ साथ जो मतलब चैप्टर स्कूल में हो रहा है तुम घर में भी वही करो ताकि वो तुम्हें अच्छे तरीके से आ जाए। तो यहाँ पर जो भी पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किया, ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर दैट यू फॉलो इट। अगर तुम ये सारा पॉइंट्स अच्छे तरीके से फॉलो करते हो तो डेफिनेटली तुम बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। एंड रिमेंबर वन थिंग दैट इफ यू डोंट स्टार्ट नाउ सो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी रियली लेट। सो डेफिनेटली यू विल स्टार्ट रिग्रेटिंग लेटर कि तुम्हारे पास कैपेबिलिटी था लेकिन तुमने अर्ली स्टार्ट नहीं किया। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी टाइम है। यू कैन डू इट राइट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, यू कैन स्टार्ट राइट फ्रॉम टुडे। और तुम्हें अच्छे तरीके से हार्ड वर्क करना है, साथ ही साथ स्मार्ट वर्क करना है। एंड इफ़ यू डू इट ऑन रेगुलर बेसिस, अगर तुम कंसिस्टेंसी के साथ अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हो सो डेफिनेटली यू कैन स्कोर अ वेरी गुड परसेंटेज इन योर बोर्ड एग्जाम्स 2024। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।